अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटीआई जॉब्स 2024। इसकी पोर्टल के ऊपर आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। अब आपका अगला स्टेप जो है वो है सीटीआई जॉब्स का इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसकी सैलरी क्या होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किस कॉलेज में इंटरव्यू है। इसके अलावा आपको एक ही टाइम में आप इंटरव्यू देंगे या डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर आपने अप्लाई किया है, उसमें कैसे कैसे आपने इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में किस टाइप के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहां पे बताता चलूं कि आपका जो इंटरव्यू लेंगे पैनल में कितने लोग होंगे इंटरव्यू लेने वाले, और जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं, कितने होंगे, और क्या आपके इंटरव्यू के ऊपर बेस करती है आपकी सिलेक्शन, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इंटरव्यू के टाइम आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे, और इसके अलावा हम यहां पे देखेंगे कि फाइनल सिलेक्शन आपकी कैसे होगी। ऑनलाइन जो पोर्टल जो आपने बेसिकली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है वहां पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी पोर्टल को चेक वगैरह करते रहें, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद ये जो बेसिकली सिलेक्शन होगी सीटीआई जॉब्स की, ये मेरिट बेस होगी कि यहां पे भी 2 नंबरी चलेगी। 2 नंबरी मेन की यहां पे आपको समझ आ ही गई होगी। तो मीट मींस के इस चीज को सारी चीजों यहां पे हम डिस्कस करेंगे। आपके माइंड में फिर भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे, या कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें कि सर हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्म कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हसन एजुकेशन सिस्टम बहुत क्विकली आपको रिस्पॉन्स करता है और आप लोगों को इंफॉर्म किया जाता है कि आप बेसिकली आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर दिया जाता है। जी आपको वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे। और यहां पे देख सकते हैं सीटीआई जॉब्स 2020, इससे पहले जो सीटीआई की जॉब्स थी वो सीटीआई की जॉब जो वहां पे आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते थे वो बाय हैंड थी, रिटन एप्लीकेशन होती थी और अपने डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करवाते थे जिस कॉलेज में आपने अप्लाई करना होता था। लेकिन 2024 में जो सीटीआई की जॉब्स आई हैं, इस दफा आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई है उसकी लास्ट जो डेडलाइन थी वो 7 अक्टूबर, उसके बाद जो 2 दिन इंक्रीज कर दिए क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल में एप्लीकेशन जब आप सबमिट करवा रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज थे और उसमें एरर वगैरह टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा थे। और मे बी अगर वहां पे कोई इशू आ जाता है तो डेफिनेटली उसमें भी आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। इन मेरिट जब फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट कब बनेगा, इसका 13 को बेसिकली 13 को फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी और उसके बाद फिर आपका 18 को यहां पे देख सकते हैं 18 को 18 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। सीटीआई जॉब्स का आपका 18 अक्टूबर से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, लेकिन 13 अक्टूबर को इसकी फाइनल लिस्ट लगा दी जाएगी कि किन किन का इंटरव्यू है। ये फाइनल लिस्ट कहां पे लगेगी, जी हां आपने जो अकाउंट बनाया है, होपफुली जो आपने अकाउंट बनाया है वहां पे आपको आपकी मेरिट लिस्ट जो बेसिकली जितने भी मेरिट जहां जहां आपने अप्लाई किया हुआ है उन कॉलेजेस के सामने वहां पे मेरिट लिस्ट लग जाएगी, पता चल जाएगा कि आपका मेरिट कहां पे लाई कर रहा है। पोर्टल को चेक करते रहें, पोर्टल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होगी, या अपने जीमेल जो आपने वहां पे पुट किया है, ईमेल पुट किया है, अपने नंबर को चेक करते रहिएगा। ये 12 तारीख को बेसिकली क्या होगा कि इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। 12 तारीख को बेसिकली इसकी 12 या 13 तारीख को आपकी इसकी पोर्टल के ऊपर या आपको ये मैसेज कर दिया जाएगा कि इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो लगेगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगा, जो मेरिट पे पूरा उतरते होंगे। 85 मार्क्स मैंने आपको बताया, 85 मार्क्स जो आपकी क्वालिफिकेशन के हैं, जो ऑलरेडी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुकी हैं। बाकी जो मार्क्स है वो आपको मैंने बताया पीएचडी और उसके बाद एमफिल के लिए या पोजीशन होल्डर्स के लिए। इसके अलावा 5 नंबर सिर्फ 5 नंबर जो हैं ये बेसिकली आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं। इंटरव्यू के मार्क्स हैं 5 नंबर, ये ज्यादा मैटर नहीं करते। हां जिनके मार्क्स अच्छे हैं और जो बिल्कुल वो मेरिट के ऊपर मेरिट के अंदर आ रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरी सिलेक्शन के चांसेस हैं, वो डेफिनेटली जो कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे को स्टूडेंट्स, बेसिकली उनके लिए ये 5 नंबर बहुत अहमियत के हामिल है। हाँ जिनके ऑलरेडी ही मार्क्स कम है, मैं आपको डिसाइड नहीं कर रहा, इस चीज को गौर करें। जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं, क्योंकि वहां पे बहुत से लोगों ने अप्लाई हमसे करवाया है, आप लोगों ने खुद भी किया है, डेफिनेटली हमने भी बहुत से लोगों का अप्लाई किया। तो बहुत ज्यादा पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया जिसकी वजह से पोर्टल भी बाज़ दफा इसके ऊपर इतना ज्यादा रश पड़ गया था पोर्टल के ऊपर। इसलिए आपको मैं बताता चलूं ये 5 नंबर उनके लिए मैटर करेंगे जो डेफिनेटली मेरिट के ऊपर पूरा उतर रहे होंगे और उनके लिए ये एक नंबर कीमती होगा जी। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं डेफिनेटली वो भी कोशिश करें, हो सकता है कोई ऐसा कॉलेज हो जहां पे एप्लीकेशन ही सबमिट ना करवाई हो, वहां पे वैकेंसी हो या आप मेरिट पे पूरा उतरते हो सकता है वहां पे आपके कैटेगरी के ही लोग उन्होंने अप्लाई किया हो मार्क्स के, ठीक है, अकॉर्डिंग ये बात कर रहा हूं। ये बेसिकली 5 नंबर होंगे। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप्स के हो सकते हैं, देखें इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ये भी आपका क्वेश्चन है कि सर किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे।
इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बताता चलूं, आपके सामने जो इंटरव्यू देने जाएंगे डिफरेंट कॉलेजेस में, एक ही दिन में बेसिकली आपका इंटरव्यू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक दिन इंटरव्यू है तो दूसरे कॉलेज में भी आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि 5 कॉलेजेस में अप्लाई करना था। इसके लिए परेशान ना हो, ये डिफरेंट कॉलेजेस में आपका होगा और आपके लिए टाइम वगैरह डिफरेंट होगा, ठीक है, डे भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये 5 बेसिकली इसमें आपको बताता चलूं, ये टोटल 3 मेंबर्स जो होंगे बेसिकली आपका जो इंटरव्यू लेंगे, उनमें प्रिंसिपल हो सकता है, सीनियर टीचर हो सकता है कॉलेज का, ये बेसिकली 3 मेंबर्स होंगे, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। ये बेसिकली बेसिक सा आपका इंटरव्यू होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। आपका सिंपल इंट्रोडक्शन होगा, आपकी फैमिली से रिलेटेड पूछा जाएगा, फादर क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है एजुकेशन में, टीचर्स की क्वालिटीज क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और टीचिंग के मेथड को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम हम टीचिंग के मेथड को कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। गुड टीचर क्या है, टीचर जो है उसकी क्वालिटीज क्या है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है। पास्ट में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो पास्ट में बेसिकली जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखें, और इसके अलावा अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करें, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में बेसिक सारा आपको पता होना चाहिए। आपसे सिंपल करंट अफेयर्स के बारे में, जिस तरह ईरान ने इसके ऊपर हमला किया है, ईरान ने हमला किया किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। इसी तरह ये तनाजा जो चल रहा है, आपसे बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स के बारे में टीचर जो होता है उसका एरिया ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो वे ऑफ टॉक है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करें, जो भी आपको क्वेश्चंस करें उसका सही आंसर दें, ठीक है। ये बेसिकली ये बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, और बॉडी लैंग्वेज को ही आपने अपने आप को मतलब मेंटेन रखना है, मेंटेन दुरुस्त रखना है, ठीक है, क्योंकि आपने कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। इंटरव्यू को अच्छा करके दें, ये बेसिक से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बीएड का क्या मतलब होता है, या आपसे पूछा जा सकता है हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, HEC का मतलब क्या होता है, हायर एजुकेशन कमीशन। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह AEO का क्या मतलब होता है, ठीक है। इस तरह के मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछा। SST का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि टीचर्स वगैरह मतलब फील्ड से रिलेटेड कुछ एब्रीविएशंस आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली एक देग बनती है ना, देग, उसके अंदर थोड़े से चावल चख लिए जाए तो पता चल जाता है कि इस देग का क्या जायका है। तो यही चीज होगी, और आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर सही आंसर करना है, कोशिश करना है बिल्कुल। अगर गलत आंसर भी दें तो कॉन्फिडेंट आपका मैटर बहुत करता है। इसलिए 5 नंबर है, इसमें से कोशिश करें आपके 4 नंबर तो मस्ट आ जाए, 3-4 नंबर तो एवरेज आपको, अगर आप 2-3 सवालों का आंसर दे देते हैं आपको मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली इसके क्वेश्चंस होंगे। 50,000 सैलरी होगी, और लास्ट टाइम जो इसकी सैलरी मिली थी बिल्कुल एंड में मिली थी, इसलिए हो सकता है इस दफा जो चीजों को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया हो, चीजें, ये सैलरी वगैरह आपको साथ साथ मिले। 50,000 इसकी सैलरी होगी मंथली। और आप जब इंटरव्यू के टाइम जब जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाएंगे, आप बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनाएंगे, और तीसरा सेट जो होगा वो आपके रीजनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये साथ लेके जाएंगे वहां पे रिकॉर्ड के लिए, आप उनको अपनी एप्लीकेशन वगैरह वहां पे सबमिट करवाएंगे। उस टाइम आपने अभी कोई हार्ड फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करवाने। आप जब इंटरव्यू के टाइम जाएंगे 1-2 सेट वहां पे साथ ले जाएं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट है, ये आपने साथ लेके जाने, भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो बेसिकली जब इसकी सारा कुछ होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद 1 नवंबर से बेसिकली नेक्स्ट मंथ जो होगी इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपके कौन कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुई है। और ऑनलाइन बेसिकली आप मेरिट बेस, ऑनलाइन बेसिकली इस दफा हुआ है, ये सारा मेरिट बेस होगा। इसीलिए किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। और अपनी पोर्टल को चेक करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना चले और आप बिल्कुल नींद की वादियों में हो या कहीं इधर उधर घूम फिर रहे हो, ठीक है। इसलिए कोशिश करें जो आपने अप्लाई जो किया अपनी पोर्टल को अगेन चेक करते रहें, पोर्टल को चेक करते रहें, अपने मैसेज को, ईमेल को चेक करते रहें जो आपने पुट करवाया है। ये सारा टोटली मेरिट बेस होगा। इस दफा ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, आपके नंबर जो आपके मार्क्स जो आपने CGPA जो आपने वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया ऑनलाइन, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, ठीक है, उसके अंदर गड़बड़ नहीं हो सकती। इसलिए 85 मार्क्स तो उसी के हैं, 5 नंबर सिर्फ मेरिट के हैं, इंटरव्यू के हैं, फिर जाके मेरिट बनेगा, ठीक है। बाकी किसी की होती है, उसमें आपको बताता चलूं जो आपको बताया था, ये पोजीशन होल्डर जो इसमें PhD MPhil, इसलिए ये है कि 85 मार्क्स आपका मेरिट पहले ही बन चुका है। ये सिर्फ 5 नंबर की बात है, और 5 नंबर मेरिट, 5 नंबर किन के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, हमारी दुआ है जिन्होंने अप्लाई किया है, और आप लोगों की
जॉब हो जाए और इसके बाद जो परमानेंट जॉब्स आएंगे इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इन इंफॉर्मेशंस को अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए कि इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 12-13 को इसकी लिस्टें लगेगी और उसके बाद आप इंटरव्यू लिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।